बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमज़ा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी क्या होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है और हम इसके ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज़ कि हम इसके ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं और हम साथ वॉल्यूम को भी कंबाइन करेंगे कि वॉल्यूम के साथ हम सीखेंगे कि हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें ये तो पता चल जाता है कि ये लिक्विडिटी स्वीप है, अब यहाँ से बाय जा सकती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये होता है मार्केट क्या करती है कि वो लिक्विडिटी स्वीप भी कर लेती है। ठीक है, यहाँ से स्वीप करते हैं लेकिन ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाती है। ठीक है, तो अब हम वॉल्यूम कंफर्मेशन साथ देखेंगे। वॉल्यूम के साथ अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 95% हो सकती है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि जैसे मैं आपको बताऊं उस तरह आपने वर्क करना है और साथ आपने वॉल्यूम को देखना है। ठीक है, वॉल्यूम के साथ सिखाऊंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो विन रेट होगा लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर वो आपका 95% होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत डिटेल में समझाया, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा कि अगर आपने एक बाय का ऑर्डर लगाना है, जैसे एग्जांपल आपने वन स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है, बाय की लगानी है गोल्ड में, तो एक स्टैंडर्ड लॉट सेल की भी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पर लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, जो रिटेलर है। अब इसके नीचे क्या है, स्टॉप लॉस। ठीक है, अब यहाँ से जब मार्केट ब्रेक करती है ना, उनके स्टॉप लॉस एंड होते हैं, तो इनकी ये वाली जो बाय की ट्रेड होती है वो ऑटोमेटिकली सेल में हो जाती है। ठीक है, तो फिर नीचे से जो हमारे पास स्मार्ट मनी है वो नीचे से बाय कर लेती है। ये उनके क्या है, स्टॉप लॉसेस। ठीक है, लिक्विडिटी ये स्टॉप लॉस है, मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पर उनकी सारी ट्रेड क्लोज हो जाएंगी जिन्होंने बाय किया हुआ है। वो अब ट्रेड जो उनकी बाय की थी वो अब सेल में हो जाएंगी। ठीक है, जब सेल में होंगी, नीचे जो स्मार्ट मनी है वो बाय करेगी और प्राइस यहाँ से चली जाएगी ऊपर। ठीक है, लिक्विडिटी के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लेक्चर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल विजिट करें, उसके अंदर आपको कंप्लीट सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करना चाहता है 45 डेज होंगे, उसके अंदर हम सीखेंगे प्राइस एक्शन, एसएमसी, ठीक है, और आईसीटी सीखेंगे और सबसे मेन चीज़ वीएसए सीखेंगे। ठीक है, ये जो वीएसए है हम इसको प्रॉपर लर्न करेंगे। लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस होगी, लाइफ टाइम सपोर्ट होगी और फीस ओनली $70 होगी। तो ज्वाइन करने से पहले आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, उधर आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। आपने सबसे पहले कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने इधर रिजल्ट देखने हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है, यहाँ पर देन आपने मेंटोरशिप लेनी है, अदरवाइज आपने नहीं लेनी। पहले आप आए यहाँ पर और यहाँ पर रिजल्ट देखें। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप लोग मेंटोरशिप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी अपने ट्रेड्स हैं जो मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखें बाय किया हुआ है, ये सारे ट्रेड में इधर अपनी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो पहले आपने रिजल्ट देखने हैं, उसके बाद आपने मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी अब हमने समझा, लिक्विडिटी वो होता है कि रिटेलर लिक्विडिटी के मार्केट ये एक स्पॉट बनाई है। ठीक है, रिटेलर इसके ऊपर बाय कर रहा है, नीचे क्या है, लिक्विडिटी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर बाइंग हो रही है, नीचे क्या है, लिक्विडिटी, ये स्टॉप लॉसेस है, ये आपके पास एक एफवीजी होगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, स्टॉप लॉसेस लेगी या आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी मिल सकता है। ठीक है, ओबी होगा या एफवीजी होगा, मार्केट यहाँ से सीधा चली जाएगी ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से जो हमने बाइंग करनी है, अब अक्सर सिखाया जाता है कि इस तरह कैंडल क्लोज हो आपने बाय कर ली, कभी कभी ऐसा होता है मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ जाती है। ठीक है, तो जब हम वॉल्यूम को कंबाइन करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 90 to 95% हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, ठीक है, ये आपके पास एक लो लगा, मार्केट यहाँ से आई नीचे। ठीक है, अब फिर यहाँ से चलेगी ऊपर। ठीक है, यहाँ से जा रही है मार्केट ऊपर। ठीक है, तो गोल्ड ज़्यादातर बुलिश रहता है, तो मैं जो ज़्यादातर ट्रेड लेता हूँ वो बाय साइड पे लेता हूँ, क्योंकि मैं गोल्ड के अलावा किसी दूसरे पेयर के ऊपर ट्रेड नहीं करता। ठीक है, तो जो गोल्ड है वो ज़्यादातर बुलिश रहता है, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि गोल्ड के ऊपर अगर ज़्यादा जो ट्रेड करनी है वो बाय साइड पे करिएगा। ठीक है, यहाँ से बाइंग आई, ठीक है, नीचे अब क्या पड़े हुए हैं, स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्केट नीचे आई। ठीक है, अब यहाँ से हमने वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ यहाँ से बाय करेंगे, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ से नीचे आए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, मार्केट यहाँ से सेल की कैंडल बनाए और उसका वॉल्यूम बड़ा हो। ठीक है, उसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए और सेल की कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लो वॉल्यूम के साथ आपको एक अच्छी बाइंग की कैंडल मिले
तो आप समझ जाएं कि यहाँ से मार्केट अब इजीली बाय जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट लो वॉल्यूम के साथ नीचे आ रही है, यहाँ से जस्ट एग्जांपल आपको मोमेंटम कैंडल मिल जाती है लो वॉल्यूम के साथ, फिर आप लोगों ने बाय नहीं करना जब तक आपको एक प्रॉपर अच्छी कंफर्मेशन बाय के लिए नहीं मिल जाती, ठीक है। तो ये वाली जो लिक्विडिटी होगी आपके पास, ये वाली आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी है, और ये वाली जो आपके पास है ये आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। ये वाली जो लिक्विडिटी है ये भी आपके पास कौन सी लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। अब देखें ये वाला जो लो है ये मार्केट टारगेट करेगी इन फ्यूचर, जब मार्केट ऊपर से घूम के नीचे आएगी तब मार्केट इन लोस को टारगेट करेगी, ठीक है। लेकिन अभी मौजूदा हमने देखना है मार्केट इस लो को टारगेट किया है, ये हाई और ये हाई मार्केट का टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ से देखें मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी उठाई, ठीक है। यहाँ पर आंखें बंद करके बाय नहीं कर लेना, साथ कैंडल्स को देखना है, वॉल्यूम को देखना है, देन आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेंगी। अगर आप एसएमसी प्लस वीएसए कर लेते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 90% तक हो सकती है, ठीक है। वैसे तो एसएमसी की एक्यूरेसी है ऑलमोस्ट 65 to 70%, ठीक है। लेकिन अगर आप वीएसए भी साथ ऐड कर लेते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 90 to 95% तक हो सकती है, ठीक है। तो हम अपनी मेंटोरशिप में बहुत डिटेल में सिखाते हैं, 45 क्लासेस होती हैं, ठीक है। और उसमें डिटेल से सिखाया जाता है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, ठीक है। और डेली 40 मिनट की क्लास होती है। अगर कोई बिगनर है वो भी कर सकता है, या जो स्टूडेंट है जो लॉस कर रहा है उसके लिए मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये मेंटोरशिप, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा और वजह भी बताई जाएगी कि आप लॉस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते तब तक आपको कम्युनिटी में एक्सेस भी मिलेगी। अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए हैं उसके बाद भी आप कम्युनिटी में रहना चाहते हैं तो आपको कम्युनिटी से नहीं निकाला जाए, ठीक है। और लाइफ टाइम आपको सपोर्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं कि ये मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, अब हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाला और ये वाला है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पर हमने वॉल्यूम जो देखना है, हमें सेल की कैंडल चाहिए और वॉल्यूम उसका बड़ा चाहिए। जस्ट एग्जांपल मार्केट यहाँ पर एक इस तरह से कैंडल बना देती है, ठीक है, सेल की हो, ठीक है। मार्केट क्या करे, यहाँ से एक सेल की कैंडल बना दे इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसके बाद इसका वॉल्यूम बड़ा लग जाए, ठीक है। लेकिन रिजेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद एक आपको बाय की कैंडल मिल जाए, सेल की मिल जाए या बाय की मिल जाए, ठीक है, उसमें इससे भी बड़ा वॉल्यूम आ जाए, ठीक है, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक बाय का साइन होता है, ठीक है। लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूँ कि वॉल्यूम को आपने सही तरह जज करना है। अगर आप वॉल्यूम को अच्छी तरह जज नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम को जज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल में भी सेम इसी तरह है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ये हाई लगाया मार्केट ने, अब मार्केट ने ये हाई लिया उसके बाद आ जाए नीचे, ठीक है। फिर सेम इसी तरह ये हाई ले उसके बाद आ जाए नीचे। लेकिन ये वाले जो हाई लिए हैं आपने ख्याल रखना है मार्केट बड़े वॉल्यूम के साथ ले, ठीक है। बाय का बड़ा वॉल्यूम लगना चाहिए जिसे हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद लो वॉल्यूम के साथ मार्केट सेल लाए तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर मोमेंटम कैंडल के साथ मार्केट बाय जाने लग गई है फिर आप लोगों ने सेल नहीं करना, ठीक है। सेम इसी तरह ये वाला जो हाई है आपके पास ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। ये एक हाई है, ये आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। नेक्स्ट आपके पास ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और ये आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। तो ये मार्केट ने इंटरनल को टारगेट किया, ठीक है। इंटरनल को टारगेट करने के बाद अब मार्केट आ गई एक्सटर्नल को टारगेट करने के लिए, ठीक। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रही है, साथ साथ यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट करके उनको निकाल के फिर नीचे आ रही है, ठीक है। ये वाला जो साइन होता है आपके पास, ये मार्केट लिक्विडिटी ले नीचे आए, फिर यहाँ पर एक फेक हाई बनाए उसको ले फिर नीचे आ जाए, तो ये वाला जो साइन होता है हमारे पास ये सेल का साइन होता है, ठीक है। यहाँ से अब देखिए मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी उठाई है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या किया है मार्केट ने, लिक्विडिटी उठाई। जब मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी उठा ली है तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि मार्केट इस तरह रिजेक्शन के अंदर मिल जाए या अगर इसके ऊपर भी क्लोज हो गए लेकिन बड़े वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए और बाय का वॉल्यूम होना चाहिए, उसके बाद मार्केट लो वॉल्यूम के साथ सेल है तो ये हमारे पास एक सेल का साइन होता है इस लो तक, ठीक है। लेकिन याद रहे ट्रेंड बेरिश होना चाहिए, जब तक आप ट्रेंड को नहीं पहचान सकते तो आप लोग मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप ट्रेंड को अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपकी अगर बहुत बुरी भी कोई स्ट्रेटजी होगी ना जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, जिसका विन रेट 40% भी होगा, ठीक है, वो भी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे एग्जांपल अब ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो टॉप पे बाय कर लें, ऐसा भी नहीं करना। इससे ये होता है कि आपकी जो फंसी हुई ट्रेड होती है ना,
ठीक है, जो स्टक हो जाती है, उसके निकलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर मार्केट बुलिश है, अगर आप उसके अंदर सेल की ट्रेड लेंगे तो उसके अंदर फिर आपकी ट्रेड कभी भी नहीं मतलब कि निकलेगी। वो स्टॉप लॉस अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अगर आप होल्ड करेंगे तो फिर आपका पक्का अकाउंट वाश ही होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब भी अगर आपने सेल में बाय ट्रेंड में सेल की ट्रेड ले ली है, एक्सेप्ट करें अपनी मिस्टेक को और छोटे लॉस से आउट हो जाएं। ठीक है, उसको होल्ड करने की बजाय छोटा लॉस लें, आउट हो जाएं। ठीक है, और ट्रेंड अगर बुलिश है तो फिर आपने बुलिश की ही ट्रेड लेनी है। अब देखें, जैसे एग्जांपल मार्केट बाय जा रही है, आपने अगर गलती से यहाँ से बाय कर लिया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट नीचे आ गई है, ठीक है, वक्ती तो आपको लॉस हो रहा है, लेकिन चांसेस होंगे कि ये वाली ट्रेड आपकी निकल जाए प्रॉफिट में। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्रेंड को लाजमी देखना है कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। तो अब मैंने यूट्यूब के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एसएमसी की, उसके अंदर कंप्लीट समझाया हुआ है कि ट्रेंड को आपने किस तरह से देखना है। ठीक है, बेसिक नहीं है, एडवांस कंसेप्ट में समझाया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, इंड्यूसमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो आपका विन रेट इजीली 90 to 95% तक हो सकता है। ठीक है, अब हम मार्केट में कुछ एग्जांपल देखेंगे कि मार्केट में हम किस तरह से यहाँ से सेल कर सकते हैं और यहाँ पर किस तरह से हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग नोट करें, ये आपके पास क्या था, एक स्विंग लो। ठीक है, मतलब मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आई, रिजेक्शन कैंडल है, बड़ा वॉल्यूम आया है। देखिए प्रीवियस वाले इतनी ज़्यादा वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम आया। ठीक है, उसके बाद देखिए लो वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग होगी है। उसके बाद देखिए मार्केट सीधा ऊपर गई है और इजीली इस हाई को टारगेट किए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्रेंड भी देखना है, साथ वॉल्यूम को भी देखना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, और टीपी जो हमारा होगा वो होगा ये वाला। अक्सर क्या होता है, मार्केट यहाँ से सीधा गिर जाती है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने डायरेक्ट कभी भी बाय नहीं करना। ठीक है, वेट करना है कि मार्केट एक दफ़ा रुके, रेंज करे, देन आप बाय करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट स्ट्रांगली नीचे आ जाती है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मार्केट आई है, लिक्विडिटी बना के आई है, इस वजह से यहाँ से चली गई है ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट सीधा मोमेंटम कैंडल के साथ नीचे आ रही है, फिर आपने बाय नहीं करना जब तक आपको प्रॉपर रिजेक्शन ना मिल जाए। ठीक है, और वॉल्यूम को आपने हर जगह पर यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपने अच्छे सेटअप पे तब ही आपने इसके ऊपर ट्रेड करनी है, उससे पहले आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, अब हम यहाँ पर मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने मार्किंग की हुई है कि टाइम वेस्ट ना हो बाद में फाइंड करने में। ये नहीं, यहाँ पर अब आप लोग नोट करें, ये देखें मार्केट ने ये वाला हाई उठाया। ठीक है, लेकिन अब आपने ना इन ये वाले दो वॉल्यूम देखने, ये देखें कितने बड़े वॉल्यूम लगे हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट लो वॉल्यूम के साथ नीचे आ रही है। ठीक है, इसका वॉल्यूम देखें। ठीक है, अगर आप नोट करें ये कितनी प्यारी कैंडल बनी है, और आप इसका वॉल्यूम देखें कितना कम लगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस आप इस हाई के ऊपर रखेंगे, टीपी आपका होगा ये वाला लो, इसके बाद ये एक लो है, सेकंड टीपी आपका ये वाला लो होगा। ठीक है, इस तरह से आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने बैक टेस्टिंग करनी है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिले बैक टेस्टिंग में, देन ही आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज आपने ट्रेड इसके ऊपर नहीं करनी। ठीक है, पहले आपने बैक टेस्टिंग करनी है, अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिले देन आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज ट्रेड आपने नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास एक लो था, मार्केट नीचे आई है। अब देखिए जब नीचे आई है बड़े वॉल्यूम के साथ आई है। ठीक है, अब इस कैंडल में देखें बड़ा वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम के साथ ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। ठीक है, तो अब देखें ये था न्यूज़ का टाइम। ठीक है, तो वेट कर लेना है कि मार्केट एक दफ़ा रेंज कर ले, रेंज की है, आप इसके अंदर से बाय पकड़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट ने इसका टेस्ट किया है, आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। ये हाई आपका पहला टीपी था। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा आपके पास हाई होगा वो आपका सेकंड टीपी होगा। ठीक है, ये टेस्ट किया मार्केट ने, ये नीचे स्टॉप लॉस है हमारा, ये आपका फर्स्ट टीपी होगा 1:1.5, ये आपका फर्स्ट टीपी है। ठीक है, उसके बाद ये हाई है, ये आपका सेकंड टीपी है। ठीक है, आप देखें ना आपको कितनी प्यारी ट्रेड मिली है, ये आपका लास्ट टीपी है। इसके बाद ये आपके पास एक सप्लाई थी। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ये आपके पास सप्लाई थी, मार्केट सप्लाई से आ गई है नीचे। ठीक है, तो आपका जो टीपी होगा वो इस हाई तक है, या आप इस गैप तक रख सकते थे। ठीक है, तो ये ले मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट 820 पिप दिए हैं ऑलमोस्ट यहाँ से। ठीक है, मार्केट ने कितने पिप्स दिए हैं आपको यहाँ से, 820। ठीक है, हम 820 नहीं, हम यहाँ से कह लेते हैं चलेंगे, आपको 800 पिप मिले हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये कितने दिन में मिले हैं जी, कितनी देर ये हमारी ट्रेड चली है, ये आपकी ट्रेड सिर्फ चली है जी 5 घंटे 15 मिनट में, आपको 800 पिप में आए हैं यहाँ से। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपने वॉल्यूम को साथ देखना है और देखना है कि मार्केट ने जब नीचे आई है, जब लिक्विडिटी उठाई है, क्या ऊपर लिक्विडिटी है थी या नहीं। अक्सर ये होता है मार्केट नीचे आती है। अब देखें जैसे यहाँ पर
मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, अब यहाँ से ऊपर गई है, उसके बाद ये देखिए नीचे आई है। अब अक्सर यहाँ से लोग क्या कहते हैं, बाय करना शुरू कर देते हैं। बाय नहीं करना, ठीक है, नीचे आने दे, एक दफा रुकने दें। अब देखें लिक्विडिटी बना के जब ये स्वीप करेगी, तब ज्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब मजीद एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास लिक्विडिटी की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पर नोट करें, ये आपके पास एक लो था, ठीक है, ये वाला। मार्केट ने इसको उठाया, उसके बाद देखें ये बड़ा वॉल्यूम लगा है, देखें पीछे 4 वॉल्यूम से। और ये भी देखें तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है। उसके बाद देखें लो वॉल्यूम के साथ अच्छी बाइंग हुई है और इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा बाय का सेटअप है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस इस लो के नीचे। लेकिन शर्त फिर वही है कि आपने पीछे से बैकग्राउंड देखना है कि वहाँ पर लिक्विडिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर पीछे लिक्विडिटी है तो मार्केट इजीली आपके टीपी तक जाएगी, ठीक है। अगर पीछे लिक्विडिटी नहीं है तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिक्विडिटी को भी साथ देखना है। ये हमारे पास ये एक बहुत अच्छा वाटर ब्लॉक था, मार्केट ने वाटर ब्लॉक को टच किया, यहाँ से सीधा चली गई ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब काफ़ी लोग कहेंगे ये इंटरनल कैंडल है। इंटरनल कैंडल को ले सकते हैं, लेकिन कुछ शराइत होती हैं, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कैंडल आप इंटरनल कैंडल अगर आपके पास बनती है आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए 1:4.58 आपको मिला है। यहाँ पर आपको 450 पिप का मूव मिला है, ठीक है। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है अगर आप इसके ऊपर ग्रिप कर लेते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर भी देखें जी, हमारे सामने एक और एग्जांपल बन गई है, ले लेंगे अभी आपके सामने है। ये मार्केट ने लो को उठाया, बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद देखें लो वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, ठीक है। अब साथ वाली कैंडल को देखें, लो वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, ये लें जी मार्केट सीधा ऊपर, ठीक है। बहुत इजी है, आपने साथ टाइम को भी देख लेना है कि जब सेशन ओपन होते हैं तब मार्केट लिक्विडिटी हंट करती है, ठीक है। तो आप लोगों ने सेशन को भी साथ देखना है। आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। किसी किस्म का भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में लाजमी पूछें। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो भी आएगी, ठीक है। और आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन करें, उसमें मैं अपने जो ट्रेड्स होती हैं वो मैं लाजमी शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करना चाहता है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत डिटेल में समझाया जाएगा और लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस भी होगी। और ये वाली जो फीस है, ये ना समझिए कि अगर $70 लिए जा रहे हैं तो ये मतलब कि जो चीज़ें होंगी ये आपको बहुत बेसिक सिखाई जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब आप लोग मेंटोरशिप करेंगे, आफ्टर मेंटोरशिप आपने बताना है कि ये वर्थ इट थे या नहीं। अक्सर क्या करते हैं लोग, ये समझते हैं कि अगर फीस कम है तो पता नहीं वो जो नॉलेज होगा वो प्रीमियम होगा या नहीं, या पता नहीं हमें सब कुछ सीखने को मिलेगा या नहीं, ठीक है। बेफिक्र हो जाए, सब कुछ सीखने को मिलेगा। और 45 डेज हैं, ठीक है, और डेली की 40 मिनट की क्लास है, ठीक है। अगर डेली 40 मिनट की क्लास हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर डेली अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, जैसे एग्जांपल अगर बेसिक बेसिक ही करवाना हो वो तो सिर्फ 10 दिन के अंदर ही हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर, ठीक है। लेकिन बहुत डिटेल में सिखाया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसी टाइम पूछा जाएगा, उसी टाइम वो हल किया जाएगा। ये नहीं होगा कि जैसे एग्जांपल पहले पूरा क्लास देने के बाद उसके बाद आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन है या नहीं, साथ साथ आपसे पूछूंगा कि जी आपका कोई क्वेश्चन है, वो साथ साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप में से कोई अवेल करना चाहता है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी आप बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसके ऊपर वाटर ब्लॉक के ऊपर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो होगी। तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी वाटर ब्लॉक के ऊपर होगी। वाटर ब्लॉक के ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन अब वाली जो होगी वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वॉल्यूम के साथ सिखाऊंगा कि वॉल्यूम के साथ हमने वाटर ब्लॉक कौन सा लेना है ट्रेड के लिए और किस वाटर ब्लॉक के ऊपर हमने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।